गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक एक्सरसाइज 7.1 का हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21 AC equals to AB, AB equals to AD and angle BAD equals to EAC. Then show that BC equals to DE. एक आपको फिगर दे रखा है, उस फिगर में बोला है जो AC है वो किसके इक्वल है, AE के, एंड AB है वो किसके इक्वल है, AD के, एंड जो एंगल BAE है या फिर हम बोले BAD है वो किसके इक्वल है, एंगल CAE के। तो आपको शो करना है BC एंड DE भी इक्वल है, तो इसे भी हम शो करेंगे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे एक्सरसाइज उसके अकॉर्डिंग हमने साइड एंगल साइड लिया है, एंगल साइड लिया है। तो इसमें भी देखते हैं कोई भी दो क्राइटेरिया अगर सॉल्व होते हैं तो कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारी थर्ड साइड भी इक्वल होगी, ओके, या फिर हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। बट यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि हमारी दो साइड्स इक्वल है या नहीं है। सो लेट्स प्रूव इट। इस पर्टिकुलर फिगर में आपको दे रखा है एंगल जो है, कौन सा एंगल, BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC के इक्वल है, ओके। एंड आपको क्या बोला है, ये तो गिवन ही है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, अगर हम देखते हैं कि ये एंगल BAD, ओके, एंड हम प्लस करें एंगल किसको, DAC को, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, EAC, एंड वापस से DAC के इक्वल होगा, ओके। देखते हैं एंगल BAD प्लस एंगल DAC किसके इक्वल है, एंगल EAC प्लस एंगल DAC के, ओके। एंड हमने क्या करा है, एक्चुअल में DAC को बोथ साइड ऐड कर लिया है, तो हम यही चीज़ लिख लेते हैं, एडिंग DAC बोथ साइड, ओके। देन नाउ यहाँ पे हमारा एंगल BAC इक्वल हो गया किसके, एंगल EAC के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जब हमने DAC को दोनों साइड ऐड कर दिया तो हमारे ये जो एंगल है BAC यानी कि BAC किसके इक्वल हो गया, एंगल EAC के, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल है ABC एंड जो ट्रायंगल है ADE, इन दोनों में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, लिख लेते हैं इसको। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, AB हमारा है किसके इक्वल, AD के इक्वल, ओके, ये तो हमें चीज़ गिवन ही है। नेक्स्ट हमें दे रखा है AC इक्वल है किसके, AE के, ये भी गिवन है, ओके। नाउ इक्वेशन 1 से हमें पता है कि एंगल AC किसके इक्वल है, एंगल DAE के, ओके। तो ये हमारा कहाँ से, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। तो SAS साइड एंगल साइड यानी कि साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग जो हमारे दोनों ट्रायंगल है ABC किसके इक्वल है, ट्रायंगल ADE, यानी कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ओके। ये दोनों क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंस है। तो हम ये कह सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा BC है वो किसके इक्वल होगा, DE के, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, CPCT के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, साइड एंगल साइड यानी कि दो साइड और एक एंगल को इक्वल करा है, जिसकी वजह से हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और उसकी वजह से CPCT यानी कि आपको मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो ट्रायंगल
तो या तो उनके एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होती है या फिर साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है, एंगल के सामने वाली साइड इक्वल है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें एक फिगर दे रखा है 7 क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। देख लेते हैं क्वेश्चन भी। ए बी क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट है। ओके, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम लाइन, डी और ई उसी पॉइंट पे एक पॉइंट है सेम साइड पे ऑफ ए बी सच दैट, ए बी के सामने वाली साइड पे डी एन ई एक पॉइंट है, जैसे बी ए डी इक्वल है किसके, ए बी ई के, यानी कि बी ए डी किसके इक्वल है, ए बी ई के, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है हमारे इक्वल दे रखे हैं। और साथ में ई पी ए भी हमारा इक्वल है किसके, डी पी बी के। तो आपको शो करना है डी ए पी, यानी कि डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है किसका, ई बी पी का। एंड साथ में आपको प्रूफ करना है ए डी, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो किसके इक्वल है, बी ई के। ओके, तो प्रूफ करते हैं इसको भी। ये फिगर हमारा है, इसमें हमारा ट्राइंगल ले लेते हैं हम, डी ए पी, ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, यानी कि डी ए पी हमने ले लिया एंड ई बी पी ट्राइंगल हमने ले लिया। इन दोनों ट्राइंगल में ए पी इक्वल्स टू है बी पी के। क्यों, क्योंकि पी क्या है, इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि पी अगर मिड है तो ए पी और बी पी इक्वल होंगे। ओके, और एंगल बी ए डी इक्वल है किसके, एंगल ए पी ई के। ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, राइट। इसके बाद एंगल ई पी बी, पी एंड बी इक्वल है किसके, एंगल डी पी ए के। ई पी बी भी इक्वल है किसके, डी पी ए के। ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों साइड ऐड कर देते हैं हम डी पी बी को ई पी ए को, ठीक है। अब ऐड करते हैं हम ई पी ए, यह एंगल है हमारा। ओके, इसमें इक्वल हुआ हमारा किसका, डी पी बी के, जो इक्वल हो गया किसके, एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई। ओके, आप ये देखेंगे एंगल ई पी ए हमारे पास है वो किसके इक्वल है, एंगल डी पी बी के। एंड इसके बाद इक्वल क्या चीज़ है, एंगल ई पी ए में हमने प्लस कर दिया क्या, एंगल डी पी ई। ओके, ये चीज़ हमने ऐड कर दी है इस ट्राइंगल के अंदर। तो हमारे पास क्या आया, इसके ये किसके इक्वलेंट हुआ, एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, जो हमारे एंगल था कौन सा, डी पी बी। डी पी बी इसमें भी हमने ऐड कर दिया क्या, डी पी ई। ये चीज़ हमने दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ऐड कर दी है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है डी पी ए इक्वल है किसके, ट्राइंगल ई पी ए के। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये एंगल था, देन फिर साइड हमारे पास इक्वल थी, ठीक है, जो हमें दे रखी थी, और हमने ये एक एंगल भी इक्वल कर लिया है। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों जो ट्राइंगल थे, ये वाला और ये वाला भी इक्वल है। ओके, एंड इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सी पी सी टी से हम देख लेते हैं अगर, तो हमारे पास जो ये लाइन सेगमेंट है कौन सा, ए डी एंड बी ई, ये भी इक्वल होंगे किसके अकॉर्डिंग, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला है, इन राइट ट्राइंगल
राइट ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट सी, जो क्या है राइट एंगल्ड है किस पे, सी पे, एम पे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, एम क्या है मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस कौन सा, ए बी का। एंड सी इज अ जॉइंट टू एम, और सी एम से जॉइंट हो रहा है टू प्रोड्यूस पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम। इतना मतलब ये जो डी सी डी है वो किस क्या है, डबल है जस्ट सी एम का। ओके, पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, और हमारा जो पॉइंट डी है वो पॉइंट बी से जॉइंट हो रहा है। तो ये पूरा फिगर इस तरीके से बना। तो आपको फोर्थ थिंग आपको प्रूफ करनी है इस फिगर के अंदर, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी एम डी के, यानी कि ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी एम डी के। ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। इसके बाद डी बी सी इज ए राइट एंगल, कौन सा, डी बी सी एक राइट एंगल है, ये भी आपको प्रूव करना है। इसके अलावा डी बी सी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके, ए सी बी के, यानी कि ये वाले जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। और ये भी हमें प्रूव करना है कि जो सी एम है वो हाफ है किसकी, ए बी की। ओके, तो प्रूव करते हैं। फर्स्ट थिंग हम देख लेते हैं, फर्स्ट हमने देखना है कि हमें प्रूफ करना है क्या, ये जो ट्राइंगल ए एम सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी एम डी ट्राइंगल के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम देख लेते हैं ये पर्टिकुलर फिगर के अंदर आपको क्या क्या गिवन है। ये जो फिगर दे रखा है इसमें आपको गिवन क्या है, फर्स्ट है डी एम इक्वल्स टू सी एम, ये आपको गिवन है ना। डी एम इक्वल्स टू सी एम है, ये तो हमें गिवन ही था। तो हम देख लेते हैं बी एम, बी इक्वल है किसके, ए एम के, राइट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एम क्या है, इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद एंगल डी एम बी, डी एम बी आपको इक्वल दे रखा है किसके, ए एम सी के, है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा, डी एम बी आपको इक्वल दे रखा है ए एम सी के, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाले, है ना। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, इसके बाद तो हमारे एस के थ्रू साइड एंगल, साइड के थ्रू हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। ओके, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल बी एम डी के, क्योंकि हमारी एक साइड एक एंगल और एक साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। सेकेंड थिंग अब हम देख लेते हैं क्या हमें प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं ये राइट एंगल है या नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ए सी क्या है, ये जो ए सी है हमारा वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी डी के। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों, क्योंकि डी बी एम और ये जो एंगल है ए सी एम ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो दैट मीन्स कि हमारा ये जो ए सी है ये किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है ना। लिख लेते हैं इसको, ए सी पैरेलल टू बी डी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, एंगल डी बी एम एंड एंगल सी ए एम आर वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, इसके बाद एंगल डी बी सी जो है हमारा, इसमें हम ऐड कर देते हैं एंगल ए सी बी। तो हमारा टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होता है 180 डिग्री। और क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है कि ए सी बी क्या है आपका, ए सी बी 90 डिग्री, ये जो दे रखा है आपको ए सी बी ये 90 डिग्री है। तो ये जो हमारे एंगल होंगे कौन सा वाला, एक तो डी बी सी वाला है ना, और ए सी बी वाला ये क्या होगा 180 डिग्री का होगा टोटल। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं
इन दोनों चीज़ों से क्या प्रूफ होता है कि एंगल डी बी सी क्या है हमारा 90 डिग्री का है ना, क्योंकि अगर ये 180 है और ए सी बी अगर 90 डिग्री है तो हमारा डी बी सी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थर्ड थिंग हमको प्रूफ करनी है। थर्ड थिंग क्या प्रूफ करनी है हमें, एंगल ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी बी के। तो कैसे प्रूफ करेंगे थर्ड थिंग को, कि हमारा जो फिगर है उसके अंदर ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंड ट्राइंगल ए सी बी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास डी बी इक्वल्स टू क्या था, ए सी था, जो हमने प्रूव किया किसके थ्रू, कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के थ्रू। एंड बी सी इक्वल्स टू बी सी तो है ही सही हमारे पास, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर। इसके बाद जो एंगल डी बी सी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं हमारे पास, ओके। एंड जो ट्राइंगल होगा हमारे पास डी बी सी वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी बी के। क्यों, क्योंकि एस ए एस के थ्रू हमने अभी प्रूफ किया है, कहाँ हुआ एस ए एस प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हुए। तो ये हमारी थर्ड थिंग भी प्रूफ हो गई। फोर्थ थिंग अगर हम देखें तो ए बी क्या दे रखा है हमें, इक्वल्स टू सी डी, हाफ, हाँ ए बी इक्वल्स टू दे रखा है हाफ सी डी। देख लेते हैं ट्राइंगल के अंदर ये हमें दे रखा है ए बी इक्वल्स टू दे रखा है ए सी डी सी, सॉरी सी डी, है ना। ये जो ए बी है ये सी डी के इक्वल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम हाफ ए बी करते हैं तो ये हाफ हो जाएगा सी डी, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं हाफ ए बी तो हाफ सी डी तो क्या था, सी एम था, है ना। यही तो हमने प्रूफ करा है कि हमारी ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो अगर इसका हम हाफ करेंगे, ए एम करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये भी हो गया हैंस प्रूफ, ओके।